हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही शानदार दिन में। और आज मेरे पास है आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 7 जुलाई से आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो समय आ चुका है, देखते हैं वेबसाइट कैसी क्या बनी है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम है वो launchpage.in है। अब यहाँ पे वेबसाइट में आप देख सकते हैं, ये आपको प्रॉपर गो टू रोड मैप पे आप क्लिक करेंगे तो आप रोड मैप वाले पेज पे आ जाएंगे। और इस रोड मैप वाले पेज पे अभी तक का जो कंटेंट आपने पढ़ा है डे 5 तक का, जैसे अगर मैं क्लिक करूँ डे 5 में, लास्ट लेक्चर आपका जो था वो टाइप कन्वर्जन का था। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब का जो लेक्चर आपने देखा है वो। और साथ ही साथ यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, एक है क्विज के लिए, एक है आपका प्रैक्टिस के लिए, एक है आपका नोट्स के लिए। मैं अगर क्विज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन जो आपने टॉपिक पढ़ा है उस पर आपको क्विज मिल जाएगा, यानी कि आप क्विज आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेली के बेसिस पे आपको 5 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी आप चाहें आप दे सकते हैं यहाँ पे, इस तरीके से आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। और क्विज के साथ साथ आपका प्रैक्टिस पीडीएफ भी है, यानी आप पीडीएफ को जस्ट डाउनलोड करके इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल रहा होगा और इस क्वेश्चन को आप अपने एंड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में नोट्स के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे नोट्स अगर आप क्लिक करेंगे तो टाइप कन्वर्जन का जो नोट्स है वो आपका मिल रहा होगा। 7 मिनट का रीड आपका ये नोट्स का है, यानी आप लेक्चर पढ़ने के बाद एक कंप्लीट स्टडी आप कर सकते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप इससे अच्छा कोर्स नहीं पाएंगे, क्योंकि इस एक कोर्स में आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस के लिए और आपका जो भी डाउट है उस चीज़ के लिए आपको सारा का सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप चाहें तो पिछला जो दिन है उसके लिए आप जा सकते हैं, जो भी नोट्स है। ये हो गई बात वेबसाइट की। आई होप आपको वेबसाइट अच्छी लगी होगी। आप launchpage.in पर जा कर के डेली आप लेक्चर देखने के बाद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं नोट्स की तरफ। तो आज हमारा 100 डेज ऑफ पाइथन का डे नंबर 6 है। और इस डे नंबर 6 में हम पढ़ रहे होंगे ऑपरेटर्स के बारे में। और ऑपरेटर में पहला जो ऑपरेटर है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर का मतलब है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे A=5, आपने ये सब पढ़ चुका है। ये आपका वेरिएबल है, ये आपका वैल्यू है। तो वैल्यू पे आप जो ऑपरेशन करते हो, क्या करते हो, वैल्यू पे आप जो ऑपरेशन करते हो वही क्या है, ऑपरेटर है। यानी ऑपरेटर की मदद से ही आप वैल्यू पे ऑपरेशन कर रहे होते हो। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने मैथ्स में बहुत बचपन से आपने पढ़ा है। यानी कि आपने सम पढ़ा है, माइनस पढ़ा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है। तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे ऑपरेटर में। अब कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपका पाइथन लैंग्वेज या कंप्यूटर साइंस में डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्रॉस सिंबल नहीं पाओगे आप कीबोर्ड में, तो उसके लिए आप स्टार यूज होता है। ठीक है, डिवाइड के लिए आपका स्लैश यूज हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी चीज़ें वही है, जो मैकेनिज्म है आपका जो बचपन से पढ़ रहे हो वही मैकेनिज्म है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसके बारे में हम आगे देख रहे होंगे। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, कंपेरिजन ऑपरेटर हो गया, आपका बिटवाइज हो गया। तो ऑपरेटर आपके बहुत टाइप के होते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर से, क्योंकि ये सबसे पहला टाइप है, बहुत आसान भी है। तो यहाँ पे आपके 4 5 6 7 जो भी हैं आपको दिया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडिशन। एडिशन बहुत आसान है, आपने बचपन से पढ़ा है। यानी कि अगर मैं दो एग्जाम्पल लूँ, A=, मैं ले रहा हूँ 5 और B=, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3। ठीक है, यहाँ पे 5 और 3 का एग्जाम्पल लिया भी है। तो 5 और 3 को जब ऐड करोगे, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन के बारे में। तो यही A-B करते हैं। क्या करते हैं, A-B करते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 - 3, जो क्या आ जाएगा 2। ये भी बहुत आसान चीज़ है। अब आगे बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। किसके बारे में, मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन ये बहुत आसान चीज़ है। अगर A और B को ही यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 5 × 3 क्या आ जाएगा आपका 15। तो ये बात होगी बहुत ही बेसिक, जो आपने लॉजिक पढ़ा है वही सेम चीज़ यहाँ पे यूज होगा। लेकिन यहाँ पे आप डिवीजन देख सकते हैं, 2 टाइप का डिवीजन है, एक है डिवीजन, एक है फ्लोर डिवीजन। तो इसके बारे में हम देखते हैं आगे, इसका क्या मतलब है। एक होता है डिवीजन, एक होता है फ्लोर डिवीजन। तो एक एग्जाम्पल से मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने लिया 5 / 3। तो ये जो सिंबल है आपका, इस सिंबल को बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन। अगर मैं 2 बार स्लैश यूज कर लूँ, यानी कि मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ, तो इस सिंबल को हम बोल रहे होते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीजन। अब दोनों में होता है डिफरेंस। क्या डिफरेंस आप समझते हैं।
अब 5 को अगर 3 से मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, अगर मैं इसको बात करूँ तो 5 1 जा 5 एंड 2 बचेगा, आई एम सॉरी, अगर मैं 5 को डिवाइड करूँ 3 से तो आएगा क्या, बच्चे वाली काम हो गया, इसको डिवाइड करना पड़ रहा है। 3 1 जा 3 यानी कि यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यानी कि 1.666 समथिंग आएगा। ठीक है, 1.66 अगर हम 2 डिजिट तक लिखें तो यहाँ पे आएगा 1.66। तो 5 को अगर हम डिवाइड किए 3 से तो आया 1.66। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिवीजन की, तो जो भी आपका डिवीजन आता है वो सेम चीज़ आप लिख देते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लोर डिवीजन की, तो फ्लोर डिवीजन में क्या होता है, यहाँ पे इसका 2 पार्ट है, एक है आपका इंट का पार्ट और एक है आपका फ्लोट का पार्ट, यानी कि डेसिमल वाला पार्ट। तो इसमें करते क्या है, जो भी इंट का पार्ट है उसको हम ले लेते हैं और बाकी जो फ्लोट का पार्ट है उसको हम छोड़ देते हैं। यानी 5 को अगर फ्लोर डिवीजन कराओगे 3 से तो 1.66 नहीं आएगा, 0.66 आपका हट जाएगा, यानी जो इंट वाला पार्ट है 1 वही आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई बार होता क्या है, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग इसको फ्लोर डिवीजन को मिसअंडरस्टूड कर देते हैं फ्लोर डिवीजन से, और इसके बाद करते क्या है, पॉइंट वाला जो आंसर है उसको लिख देते हैं यहाँ के बजाय, और इसको समझ लेते हैं इन डिवीजन और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ये गलती हमको नहीं करनी है, ये आपका फ्लोर डिवीजन नहीं है, आपका फ्लोर डिवीजन है। और फ्लोर डिवीजन में सिर्फ और सिर्फ आता है आपका इंटीजर पार्ट। क्या आता है आपका, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट। तो यहाँ पे कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट्स के बारे में। अब मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट्स होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं मॉड्यूलस। यानी मैंने एक एग्जांपल लिया है 12 मॉड्यूलस 3। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हो, इस सिंबल को बोलते हैं मॉड्यूलस। अब हो सकता है आपने मॉड्यूलस कुछ अलग पढ़ा हो, यानी जो मैथ्स में मॉड्यूलस होता है, माइनस कोई भी नंबर अगर माइनस में है या प्लस में है तो उसको चेंज कर देता है पॉजिटिव में। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मॉड्यूलस के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 12 मॉड्यूलस 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आप 12 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम चला गया और यहाँ पे 12, तो ये जो आपका रिमाइंडर वाला पार्ट है यही होगा इसका आउटपुट। क्या होगा, यही इसका आउटपुट आएगा। यानी 12 मॉड्यूलो 3 आपका आ रहा होगा 0। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैं लेता हूँ 13 मॉड्यूलो 2, तो आपको पता है जब 13 को 2 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। ये बात हो गई आपका मॉड्यूलस के बारे में। अब आगे हम देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, बेस और पावर, यानी कि आपका 2 की पावर 3 ना, ये आपने पढ़ा है। ये क्या होता है, 8 होता है। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखने का कोई हमारे पास तरीका नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम एज अ सिंबल यूज कर लेते हैं। 2 बार आप जो मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करते हो उसको दो बार आप लिखते हो, तो वो होता है कंसिडर आपका एक्सपोनेंट, यानी 2 पावर 3। ठीक है, हर चीज़ वही। अब यहाँ पे 2 की पावर 3 आपका 8 आएगा, लेकिन जो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अब इस चीज़ को यहाँ पे बोलते हैं क्या, इस चीज़ को बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, एक्सपोनेंट। आगे चलते हैं। आगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार होता क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ 12 × 3 + 2 - 5। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है, यहाँ पे आपका सब्सट्रैक्शन भी है और यहाँ पे आपका एडिशन भी है। तो आता है क्वेश्चन कि सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। अगर आप याद करो अपने बचपन के दिनों को, तो वहाँ पे आपने बोर्ड मास वगैरह पढ़ा होगा, बोर्ड मास, पेमडास वगैरह चीज़ें, जिस बोर्ड से भी आपने पढ़ा होगा, वो बोर्ड मास पढ़ा होगा या पेमडास पढ़ा होगा, तो उस हिसाब से आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। यानी आप अगर बोर्ड मास वाला रूल अप्लाई करो तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 36 + 2 - 5। उसके बाद होगा एडिशन, यानी 38 - 5 जो कि आ रहा होगा 33। यानी एक आपका सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आप सॉल्व कर सकते हो। उस सीक्वेंस का मतलब ही है प्रेसिडेंस। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है वो होता है पैरेंथेसिस, यानी कि ब्रैकेट का, फिर होता है एक्सपोनेंट का। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे, यूनिट ऑर्बिटर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, लॉजिकल वगैरह, लेफ्ट शिफ्ट वाइज वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देख रहे होगे जो प्रेसिडेंस है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का, और साथ ही साथ आपका जो मॉड्यूलस है, सबका प्रेसिडेंस सेम ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फैक्टर होता है वो मेन फैक्टर होता है आपका एसोसिएटिविटी का। यानी कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 12 × 3 / 2, अब यहाँ पे बात आती है कि पहले क्या सॉल्व होगा। यहाँ पे दो चीज़ें आपका सेम आ गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड।
और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का क्या है, दोनों का जो आपका प्रेसिडेंस है, ऑर्डर है, वो सेम ही है। तो यहाँ पे आता है आपका एसोसिएटिविटी, यानी कि सॉल्व हो रही होंगी चीज़ें लेफ्ट से राइट में। यानी पहले आप लेफ्ट की चीज़ें सॉल्व करोगे, फिर आप राइट की चीज़ें सॉल्व करोगे। लेफ्ट में क्या लिखा है, 12 इंटू 3, यानी कि हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 2, जो कि आ रहा होगा आपका 18। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है 8 + 4 × 2। आपको खुद से ट्राई करना है पहले, उसके बाद देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत आसान प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 × 2 क्या आ रहा होगा आपका, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी 8 आ रहा होगा प्लस 8, और 8 को ऐड करोगे तो आएगा आपका 16। अब सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप डिवीजन करोगे, और अगर आपको याद हो तो ये है आपका फ्लोर डिवीजन, यानी 6 को 2 से डिवाइड कराओगे तो आएगा 3। 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटर फ्लोट का, यानी कि आ रहा होगा आपका 3 माइनस 20। तो 20 माइनस 3 वुड बी 70। अब अगला क्वेश्चन 2 + 3 × 4, और आपका पावर है 2, यानी सबसे पहले आपका सॉल्व होगा पावर, यानी कि 2 + 3 × 4 की पावर 2 आ जाएगा आपका 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, यानी 2 + 16 × 3, जो कि हो जाएगा आपका 48, और फाइनल आंसर आपका आएगा 50। अगला क्वेश्चन 30 आपको डिवाइड कराना है 4 से, प्लस 2 की पावर 3। यहाँ पे सबसे पहले आपका सॉल्व होगा पावर, यानी कि 30, फिर उसके बाद डिवाइड 4 प्लस 2 की पावर 3 होता है 8। अब यहाँ पे उसके बाद सॉल्व होगा आपका डिवीजन। 30/4 अगर मैं सॉल्व करूँ तो आपका क्या आ रहेगा, 30/4 अगर मैं सिंपल सा आपका डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 4 7 = 28, 4 5 = 20। लेकिन अगर यहाँ पे बात करूँ फ्लोर डिवीजन की, तो जो फ्लोट वाला पार्ट है वो हट जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे 7 + 8, जो कि आंसर आएगा आपका 15। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका डिवाइड और आपका मल्टीप्लिकेशन दोनों साथ में दे दिया, यानी क्वेश्चन है 24 / 4 × 3। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एसोसिएटिविटी फॉलो होगा, यानी लेफ्ट से राइट चीज़ें जा रही होंगी। सबसे पहले हम डिवाइड कराएंगे, 24/4 ये है आपका डिवीजन, यानी कि आपका आएगा 6, मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 6 × 3, जो कि आ रहा होगा 18। ठीक है, तो आज की बात यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद आपको जाना है क्विज़ पे, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे जाना है। अगर कोई डाउट रहता है तो नोट्स भी पढ़ लेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।